अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 2 पॉइंट ऑफ क्लास 10th का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 34, फाइंड द इंटीजर्स। हम लोगों ने नंबर फाइंड करने हैं जो कि इंटीजर्स नंबर होंगे। ओड नंबर इंटीजर्स वो होते हैं कि आप उनके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर लें, जवाब आपके पास ओड ही आने चाहिए। तो हमें ऐसे कंसेक्टिव नंबर बनाने हैं जो खुद क्रिएट करते जाएं। आप कोई भी उसमें नंबर पुट करेंगे, इवन ओड, आपके पास आंसर हमेशा ओड आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ऐसे नंबर मौजूद हैं। सॉल्यूशन दो लेने हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट 2x + 1 is the first consecutive odd integer and 2x + 3 is the second। तो हमारे पास दो टर्म है, एक 2x + 1 है, दूसरा 2x + 3 है। वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। तो आपके पास ये कंसेक्टिव ऑड इंटीजर है 2x + 1 और 2x + 3। तो इसका हम सम और स्क्वायर लेंगे और ये बराबर होगा 34 के। तो 2x + 1 का स्क्वायर लेंगे आप, सम मतलब जमा, और यहाँ पे भी आप स्क्वायर लेंगे 2x + 3 इसका स्क्वायर, सम एंड स्क्वायर ऑफ दीज ओड कंसेक्टिव इंटीजर्स स्क्वायर के बराबर हैं और ये बराबर होंगे 34 के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 34 आपके सामने। तो यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है फार्मूला कौन सा लगेगा। देयरफॉर a² a + b होल स्क्वायर ये बराबर है a² + 2ab + b²। फार्मूला हमारे आसानी के लिए होते हैं, तो फार्मूला का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा a² + 2, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1 है, फिर 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x a² + 2, a की वैल्यू दोबारा 2x है, b की वैल्यू 3 है, तो प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 34। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम अपना आंसर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो 2x² आपके पास आता है, ये आपके पास बन रहा है 4x², 2 × 2 = 4 × 1, ये आपके पास बनेगा 4x + 1 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4x², 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x प्लस 3² 9 के बराबर है इक्वल टू 34। तो सबको मिला लेते हैं, यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 4x² है, तो आपके पास बनेंगे 8x² प्लस यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, 12 और 4 हो गए 16। अब देखें 1 और 9 10 और ये 34 प्लस है, यहाँ चलो ये एक दफ़ा लिख लेते हैं, प्लस 10, ये 34 इस तरफ पड़ा हुआ है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -34 = 0। तो ये आपके पास बन गया 8x², 16x निकालेंगे, 34 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास 24 बचेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ 8 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी मिडिल टर्म ब्रेक करना, डिवाइड बाय 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, दोनों तरफ 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 8 1 टाइम आएगा तो ये बचेगा x², 2 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, ये 0। तो मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म आपके पास मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए प्लस -2 आ जाए, तो आप कह सकते हैं x² -3x प्लस 3x -x -3 = 0। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकलेगा तो आपके पास बचेगा x + 3, यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा तो आपके पास बचेगा x + 3 = 0। तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, x + 3 कॉमन आ रहा है तो इसको निकाल लेते हैं x + 3, तो आपके पास बचेगा x - 1 = 0। दो टर्म आ गई हैं, एक आपके पास आ रहा है x + 3 = 0, आपके पास दूसरी टर्म आ रही है x - 1 = 0, +3 वहाँ पे जाएगा -3 हो जाएगा,
ये -1 है, वहाँ पे जाके +1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, राइट साइड पे लेके जाओगे तो साइन चेंज होगा। अब x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू का 1 इस्तेमाल करके जो हमने कंसेक्टिव ऑड इंटीजर लिए हैं उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए आपने पहला कंसेक्टिव ऑड इंटीजर लिया था, अगर आपको याद हो वो था 2x + 1। तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे पहले, पुट x इक्वल टू -3, यहाँ पे -3 पुट करेंगे, 2 -3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा -5। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर। इसी तरह आप x की वैल्यू 1 भी पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 1 + 1, 2 1 ज़ा 2 + 1, ये हो जाएगा 3। ये आपके पास एक और नंबर आ गया। तो दूसरा आपने भी कंसेक्टिव ऑड इंटीजर लिया था, उसको भी आप लिख लेंगे। सो आपका सेकंड कंसेक्टिव ऑड इंटीजर था 2x + 3। यहाँ पे x की वैल्यू आप -3 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 3, 2 3 ज़ा 6, -6 + 3, तो इसका जवाब आ जाएगा -3। यहाँ पे भी आप 1 पुट करेंगे x की जगह, 2 1 ज़ा 2 + 3, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो देख लें आप आंसर्स आ गए आपके। सो दीज आर योर आंसर, -5 3 -3 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सिंपली आपको कहा गया है कि दो कंसेक्टिव नंबर आप लोगों ने ढूंढने हैं जिनके प्रोडक्ट है 132। तो हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन है आपके पास। तो यहाँ पे इवन ऑड मेंशन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर है और x + 1 हमारे पास दूसरा कंसेक्टिव नंबर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आना चाहिए, तो x मल्टीप्लाई बाय x + 1, इट शुड बी 132। इसको सॉल्व करें, x मल्टीप्लाई बाय x² x मल्टीप्लाई बाय 1 x आएगा, ये +132 है, यहाँ पे आके -1 - 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास -132 है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना बहुत आसान है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, और इसी को प्लस माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x² + 12x - 11x - 132 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x कॉमन निकल रहा है, तो x आप कॉमन निकालेंगे, x + 12 बचेगा। यहाँ से -11 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा x + 12 इक्वल टू 0। तो x + 12 कॉमन निकल रहा है, तो हम x + 12 को कॉमन निकालेंगे। आपके पास जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, x - 11 बच रहा है, तो x - 11 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। x + 12 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x - 11 को भी 0 के बराबर रखेंगे। x + 12 इक्वल टू 0, x - 11 इक्वल टू 0। सो ये +12 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा -12, ये -11 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा +11। तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, विच इज़ -12 एंड x की वैल्यू 11। तो इसको हम लोग सेकंड कंसेक्टिव नंबर जो हमने चूज़ किया x + 1 उसमें भी पुट करेंगे। तो x + 1, x की वैल्यू -12 है, +1, 12 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा -11। यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी, x + 1, x की जगह पुट करेंगे 11 + 1, तो 11 + 1 आपके पास बन जाएगा 12। तो ये आपके पास आ गए आंसर। तो ये आपके पास कंसेक्टिव नंबर्स हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।